हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोटेक अड्डा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्टरलाइजेशन है। स्टरलाइजेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, इतने सारे सब्जेक्ट का ये एक कॉमन टॉपिक है स्टरलाइजेशन। सो लेट्स टॉक अबाउट स्टरलाइजेशन। Sterilization is the process of inactivating or removing all the viable microorganism from the substances or the surfaces. Sterilization एक प्रोसेस है जिसमें हम इनएक्टिवेट करते हैं या रिमूव करते हैं ऑल दी वाइबल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम रिमूव करते हैं या इनएक्टिवेट करते हैं या किल करते हैं सब्सटेंस या सरफेस से। सो स्टरलाइजेशन रिफर्स टू एनी प्रोसेस दैट रिमूव्स, kills or deactivate all the forms of life and other biological agent like prions etc, बैक्टीरिया वगैरह। The surface of sterilization is only the success of sterilization is only a probability. Okay, when the closed system is sterilized, it remains so indefinitely because it has no opening for microorganism. जब हम किसी क्लोज सिस्टम को स्टरलाइज करते हैं तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक, मतलब इनडिफिनिटली टाइम तक वो स्टरलाइज रहता है क्योंकि उसके पास कोई ओपनिंग नहीं होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जहाँ से एंटर कर सके। ओके, इन मोस्ट ऑफ द फर्मेंटर वेसल are open systems. Such systems are initially sterilized and must be continuously sterilized by the process of removal of all living entries at the entering point of the vessel. जो हमारा फर्मेंटर होता है वो मोस्टली ओपन सिस्टम होता है, तो उसमें हम क्या करेंगे, अगर हम उसको एक बार स्टरलाइज करके छोड़ देंगे तो ओपनिंग है वहाँ पे जहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर सकते हैं, तो वो फिर से कंटामिनेटेड हो जाएगा। इसलिए हम उसमें थ्रू आउट द प्रोसेस कंटिन्यूअस स्टरलाइजेशन यूज़ करते हैं। जहाँ से भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री करेंगे वेसल में वहाँ पे हम कंटिन्यूअस स्टरलाइजेशन करते हैं ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाए। Therefore, the objective of the sterilization can be summarized as follows: to ensure the safety of the product, to permit only desired strain to be present in the fermenter vessel. So guys, this is all about sterilization. अब हम बात करेंगे method of sterilization की। दिस इज़ द मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन बेसिकली हम फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड और मैकेनिकल मेथड, तीन मेन मेथड से करते हैं। फिजिकल मेथड में हम क्या करते हैं, टेम्परेचर या रेडिएशन का यूज़ करते हैं। टेम्परेचर और रेडिएशन का यूज़ करके करते हैं। अगर हम टेम्परेचर यूज़ करते हैं तो हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर के यूज़ से हम फिजिकल मेथड में स्टरलाइजेशन करते हैं। अब अगर हम हाई टेम्परेचर यूज़ करेंगे तो उसमें भी ड्राई हीट होगा, मॉइस्ट हीट होगा। ड्राई हीट में हमारे एग्जांपल है हॉट एयर ओवन का और फ्लेमिंग का। फ्लेमिंग आपको पता ही होगा, लूप जो जब माइक्रो लैब में जब हम काम करते हैं तो लूप को रेड हीट करके उसको हम स्टरलाइज करते हैं। हॉट एयर ओवन आप जानते ही होंगे, जहाँ पे हम अपने ग्लास वेयर्स को स्टरलाइज करते हैं हॉट एयर ओवन में। फिर मॉइस्ट हीट की बात करें, मॉइस्ट हीट होता है फिजिकल मेथड के हाई टेम्परेचर स्टरलाइजेशन में। ओके, फिर लो टेम्परेचर, हाँ मॉइस्ट हीट में आता है हमारा ऑटोक्लेव आता है। ऑटोक्लेव जहाँ पे 121 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर होता है। फिर टिंडलाइजेशन आता है, बॉइलिंग आता है, पास्चुराइजेशन आता है। पास्चुराइजेशन भी एक हाई टेम्परेचर से ही स्टरलाइज करते हैं। इसमें HTLT होता है, LTST होता है, UHI होता है। ओके, फिर लोड की बात करें लो टेम्परेचर में तो डीप फ्रीजिंग है, डेसिकेशन है, लाइफोलाइजेशन है। ऑल दिस प्रोसेसेस आई विल डिस्कस वन बाय वन इन माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। सो रेडिएशन की बात करें, अगर फिजिकल मेथड में दो मेथड थे हमारे पास, टेम्परेचर और रेडिएशन। टेम्परेचर में भी हाई और लो। ओके, और फिर रेडिएशन की बात करें तो रेडिएशन में आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग दो तरीके इसमें भी हैं। आयनाइजिंग में फर्दर एक्सरे और गामा रे है, नॉन आयनाइजिंग में यूवी रे है। यूवी रे में भी UVA, UVB और UVC है। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। अब अगर हम केमिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन की बात करें
तो केमिकल में मतलब क्या होता है, हम किसी केमिकल के थ्रू अपना स्टरलाइजेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसमें आता है पहला अल्कोहल। अल्कोहल में हम इथाइल अल्कोहल यूज़ करते हैं जिसमें 70% इथेनॉल होता है। तो ये भी स्टरलाइजेशन का एक बहुत अच्छा टेक्निक है। फिर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी हम यूज़ करते हैं। एल्डिहाइड यूज़ करते हैं, एल्डिहाइड में मेनली फॉर्मेल्डिहाइड यूज़ करते हैं। फिर डाई हैलाइड या टेट्राहाइलाइड यूज़ करते हैं, इसमें CCl4, CH2Cl2 और CaCl3 भी यूज़ करते हैं। फिनॉल या लाइजॉल भी यूज़ करते हैं। हैवी मेटल्स में हम लेड या Hg मरकरी यूज़ करते हैं। गैसेज में हम मेनली एसिटाइलिन यूज़ करते हैं। ये हमारे केमिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन है। फिर मैकेनिकल मेथड की बात करें, मैकेनिकल मेथड में हम फिल्ट्रेशन यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास बैच और कंटिन्यूअस होता है। फिर हिप्पा यूज़ करते हैं। हिप्पा क्या है, हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलेट एयर फिल्ट्रेट। ये जो डेप्थ फिल्टर की तरह यूज़ होता है। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, जिसमें हमने फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल मेथड पर और फर्दर इनके सब टाइप्स भी पढ़े और तरीके भी पढ़े। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो गाइस, थैंक यू।